प्रतिभा क्लासेस में जूलॉजी इंस्ट्रक्टर पुनः एक बार प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों को मैं बीएससी थर्ड ईयर के बारे में बात करूंगा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के बारे में, जैसा कि इसमें 3 पेपर है जूलॉजी के, तो पेपर थर्ड पर मैं डिस्कस करूंगा जो इकोसिस्टम माइक्रोबायोलॉजी है एंड टॉक्सिकोलॉजी। पेपर थर्ड इकोसिस्टम माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, इस पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट इकोसिस्टम, पेपर थर्ड में आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे। इकोसिस्टम क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम क्या है फर्स्ट टाइम हम इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं उसके बारे में जानेंगे जो अपना मत दिए हुए हैं इकोसिस्टम के बारे में। फर्स्ट टाइम एजी टेंसले के बारे में जानेंगे। एजी टेंसले एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म को फर्स्ट टाइम प्रतिपादित किया। द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। इकोसिस्टम जो टर्म है उसको सर्वप्रथम एजी टेंसले साहब ने दिया। अकॉर्डिंग टू टेंसले, इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of nature. According to Tansley, ecosystem is symbol of structure and function of nature. Tansley के अनुसार इकोसिस्टम प्रकृति के फंक्शन और स्ट्रक्चर का सिंबल है। अगले साइंटिस्ट का नाम आता है ईपी ओडम। ईपी ओडम साहब इकोसिस्टम इकोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। जो अब इनके अनुसार अगर बात की जाए इकोसिस्टम के डेफिनेशन, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट और नेचर। ईपी ओडम साहब ने इकोसिस्टम के बारे में बताया, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट। इन्होंने ये कहा कि इकोसिस्टम इन्वायरमेंट की, प्रकृति की वह छोटी से छोटी स्ट्रक्चर और क्रियात्मक इकाई, मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई इन्वायरमेंट। ईपी ओडम के अनुसार डेफिनेशन आपने देखा। टोटल डेफिनेशन के बारे में बात करें कि इकोसिस्टम होता है। दो साइंटिस्ट जो अपना अलग मत दिए इकोसिस्टम पर, और इकोसिस्टम की कॉमन डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या चाहिए? इकोसिस्टम टोटल लिविंग फैक्टर एंड नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग फैक्टर मीन्स एबायोटिक। लिविंग फैक्टर, लिविंग मतलब सजीव, बायोटिक या लिविंग मतलब सजीव, प्लांट्स है, एनिमल्स है। एंड नॉन लिविंग फैक्टर मीन्स एबायोटिक मीन्स निर्जीव ऑफ द एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। किसी इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया जो सजीव, जो लिविंग फैक्टर पाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसा कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे प्लेस कोई है, उस प्लेस पर कितने लिविंग बीइंग्स हैं। लिविंग बीइंग्स क्या है? प्लांट्स हैं, बाग बगीचे हैं, एनिमल्स हैं,
उस पर डिपेंड जो भी बर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड उस क्षेत्र में जो भी कैटल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब लिविंग फैक्टर्स हैं। और नॉन लिविंग फैक्टर कौन हुए? टेम्परेचर है, उस एरिया का पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, वहाँ वाटर, विंड और ये सब चीजें नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंतर्गत आए। सॉइल वहाँ का हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया का सॉइल क्या है, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर हुए। तो हम इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है, जो रिलेशंस है इन दोनों के बीच में, ये इकोसिस्टम है। टोटल लिविंग फैक्टर मींस बायोटिक एंड total non-living factor means abiotic present in a particular area of environment is called ecosystem. अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम पर। टाइप ऑफ इकोसिस्टम पर बात करेंगे। इकोसिस्टम के प्रकार, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हम बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम पर। नेचुरल इकोसिस्टम जो प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ, नेचर के द्वारा बना हुआ, उसकी बात करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन आएगा? नेचुरल इकोसिस्टम इसमें फर्स्ट होगा, ये होगा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और बी होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हम पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर, वे इकोसिस्टम जो लैंड पर पाए जाते हैं, जमीन पर, भूमि पर जिनका निर्माण होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसमें टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम,
फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, डेजर्ट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ये होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब ये इकोसिस्टम जो जल के अंतर्गत होते हैं, जलीय इकोसिस्टम। तो इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम भी 2 टाइप का होगा। यहाँ पर लिखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, अगेन aquatic ecosystem again 2 types. Again 2 types. Aquatic ecosystem again 2 types. 2 प्रकार के होंगे। लैंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम। नाम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम पर। लैंटिक इकोसिस्टम, लैंटिक इकोसिस्टम है। इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम 2 टाइप के हैं। इसमें फर्स्ट है लैंटिक इकोसिस्टम, और लैंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत स्टैग्नेंट वाटर वाले इकोसिस्टम होते हैं। एंड स्टैग्नेंट वाटर जिस इकोसिस्टम में जो जल स्थिर होता है, स्टैग्नेंट वाटर। लेक, पॉन्ड, swamp, लैंड के इकोसिस्टम में स्टैग्नेंट वाटर, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प वाले आएंगे, ये इकोसिस्टम आएगा। सेकंड है लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम लोटिक इकोसिस्टम में रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आएगा। बहता हुआ पानी में जो इकोसिस्टम होता है, तो रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे रिवर हुआ, रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम टाइप का हुआ। लैंड इकोसिस्टम जिसमें स्टैग्नेंट वाटर, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प आएंगे। लोटिक इकोसिस्टम जो रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में बहता हुआ पानी है, जिसमें रिवर आता है। तो ये रहा नेचुरल इकोसिस्टम में, ये रहा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये रहा एक्वाटिक इकोसिस्टम।
अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कृत्रिम रूप से जो मैन मेड इकोसिस्टम है वह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। मैन मेड इकोसिस्टम की बात हम करेंगे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है? मैन मेड। और इसमें आ जाएगा एग्जांपल क्रॉपलैंड, और गार्डन। क्रॉपलैंड गार्डन इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड और गार्डन्स आ जाएगा इसके अंतर्गत। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मैन मेड आएगा क्रॉपलैंड एंड गार्डन। इस प्रकार ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम हुआ। और आगे हम बात करेंगे अब साइज के बेसिस पर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो आप देखिए इधर ऑन द बेसिस ऑफ साइज टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में